Hi everyone, welcome back to my channel, welcome back to the new video. I am सोहानी परवीन, a class 11th student and मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये है मेरे भैया और इनका नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था एंड अभी ये एम्स कल्याणी में MBBS के सेकंड ईयर में है और वेकेशन के लिए घर आए थे। तो मैं इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो हर एक नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है। मैं सबसे पहला सवाल इनसे ये पूछूंगी कि इनके नीट एग्जाम में कितने नंबर आए थे। नीट 2024 में मेरा जो मार्क्स था वो 693 था और ऑल इंडिया रैंक 2706 था और जेईई मेंस मैंने दिया था, उसमें परसेंटाइल था 99.395 ऐसा कुछ। आपका नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेन सीक्रेट्स था मेरे नीट क्रैक करने के फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ये कि मैंने रिवीजन बहुत अच्छे से किया था, बहुत ज्यादा अच्छे से। और दूसरा मैं टेस्ट बहुत ज्यादा देता था, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करता था कि उसमें क्या क्या मेरा सिली मिस्टेक्स है, क्या क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है। और दूसरा ये कि मैंने पूरे 2 सालों के लिए अपने आप को पूरे दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। अब ना ही कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ नहीं, सब सोशल मीडिया, दोस्त वगैरह सबसे दूर था मैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि 11th 12th बोर्ड्स और नीट दोनों कैसे आप मैनेज करते थे? तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि 12th बोर्ड्स में जो भी पूछता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पूरा नीट का ही सिलेबस होता है। बस जो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है वो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जो मेरा था, ये 2 सब्जेक्ट मेरे को एक्स्ट्रा लगता था। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि पूरे 11th में तो कुछ पढ़ा नहीं था, बस मैं नीट के लिए अच्छे से पढ़ रहा था। 12th के एंड में आते आते लगभग जब मेरे बोर्ड्स 2 महीने रह गए थे तब से मैंने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दिया था और उसके साथ में मैं नीट के लिए मॉक टेस्ट भी देता था बोर्ड्स के प्रिपरेशन के दौरान। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप शुरू से टॉपर थे? क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को लगता है कि नीट क्रैक होता है बस उन्हीं स्टूडेंट्स का जो टॉपर होते हैं स्टार्टिंग से। हाँ, मतलब ये पार्शियली सही है क्योंकि मेरे बैच में जितने भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले जो अपने बैचमेट्स को देखा है वो मोर 60-70% तो मतलब टॉपर थे शुरू से ही। लेकिन मैं अपना खुद का बात करूँ तो मैं हम लोग जैसे कि सिटी से नहीं है, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ स्कूल वगैरह उतना अच्छा नहीं है। तो 8th क्लास तक तो मैं टॉपर कुछ नहीं, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था। लेकिन फिर 9th में जाके मैं थोड़ा सीरियस हो गया और 10th में तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। मैं 10th में मेरे को पता चल गया था कि मेरे को क्या करना है और उसके लिए कैसे क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। एंड मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप रोज कितने घंटे पढ़ते थे? ना हर एक स्टूडेंट्स को जो भी नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको कितने आवर्स पढ़ने चाहिए? ये तो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्योंकि इतने घंटे पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं लगभग 14 से 15 घंटे डेली पढ़ता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आप 11th में नहीं कुछ पढ़े होते एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th बर्बाद करके बैठे होते तो वो 12th और नीट कैसे मैनेज करें? अगर 11th वेस्ट हो गया है, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो उस केस में नीट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे ही एलन में एक बैचमेट था, उसका 11th शायद बहुत ज्यादा खराब गया था लेकिन 12th में आके वो बहुत मेहनत अच्छे से किया तो उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक हो गया। लेकिन वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है, बहुत कम लोगों का ही ऐसा होता है जो 11th वेस्ट हो गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकल गया है। लेकिन अगर आप अच्छे से 12th में एकदम पूरा सीरियस हो जाए और अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो निकलने का चांस बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप अभी ड्रॉप ईयर में होते, अगर आपसे नीट क्रैक नहीं होता तो आपका क्या स्ट्रेटेजी होता? तो मेरा स्ट्रेटेजी ये होता कि मैंने जो भी 11th 12th में नोट्स बनाए हैं तो वो नोट्स में अच्छे से वापस से रिवाइज करता और टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, टेस्ट सीरीज लगाता, बस यही क्वेश्चन रिवीजन अच्छे से करता और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कंसिस्टेंसी टूट जाए तो आप कैसे मैनेज करते थे? बीच बीच में ऐसा होता होगा जरूर। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि कोई भी इंसान कितना भी क्यों ना मोटिवेटेड हो वो पूरे 2 सालों के लिए कंटिन्यूअसली मतलब 15 घंटे या 16 घंटे नहीं पढ़ सकता है, बीच बीच में हो जाता है। तो उस केस में क्या करता था कि मैं मम्मी पापा से बात करता था। और दूसरा ये कि नीट प्रिपरेशन के टाइम मेरा एम था कि मुझे नीट क्रैक करके न्यूरो सर्जन बनना है। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि न्यूरो सर्जरी का वीडियो ऑन करके मैं देखता था और मैं आंखें बंद करके इमेजिन करता था, फील करता था कि मैं फ्यूचर में सही में सर्जरी कर रहा हूँ। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था, तो फिर वो फ्लो वापस से बैकअप हो जाता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको कभी लगता था कि आपसे नीट क्रैक होगा? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि जब मैं इतना बड़ा सिलेबस देखा और देखता था कि इतने सारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हर साल नीट में अपेयर होते हैं और सिलेक्शन इतने कम का होता है, तो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में तो बहुत कम था। मतलब लगता था कि मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। लेकिन फिर जब मैं मॉक टेस्ट दिया और जब मेरा नंबर 650 प्लस आता था, 700 प्लस आता था, तो उस टाइम कॉन्फिडेंस आता था मॉक टेस्ट देने के बाद। लेकिन फिर भी जब तक मैंने नीट का एग्जाम नहीं दे दिया तब तक मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि नीट मेरे से क्लियर हो जाएगा। मतलब हमेशा डाउट में रहता था कि मेरे से होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि सोशल मीडिया से पहले थोड़ा
दूरी बनाना है। और दूसरा ये है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है बार बार। आप कहीं से भी पढ़िए, PW से पढ़िए, ऑफलाइन LN मोशन या कहीं से भी आकाश से पढ़िए। कहाँ से पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज अच्छे से कीजिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगर क्वेश्चन जो भी गलत हो रहा है आप एनालाइज कीजिए कि क्या मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में, कहाँ कॉन्सेप्ट मेरा लैग कर रहा है। और मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हर मंथ तो एक मॉक टेस्ट देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और मॉक टेस्ट जब भी देखा है तो एक उसमें जो भी मिस्टेक्स हुआ है उसको एनालाइज करें कि सिली मिस्टेक कहाँ हुआ है, कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ है, और कहाँ जो क्वेश्चन तुक्के से सही हो गया वो भी एनालाइज करना है कि तुक्के से कौन कौन सा सही हुआ, कैसे, मतलब उस टाइम पे मेरा माइंडसेट क्या था, अगर हो सके तो, अगर रिमेम्बर हो रहा है तो। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचते थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मोबाइल डिस्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा है। मोबाइल से तो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं वो मोबाइल टैब से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जो आप कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि आप ऐसा सोचिए कि आप जो भी इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वो बस एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है आपको। जब तक आप मोबाइल देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तब तक आपको हैप्पीनेस मिलता है। लेकिन जब इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखने के बाद और ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि यार इतना मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई कर लेता। तो उस जगह पे आप ये सोच सकते हैं कि ये सब सोशल मीडिया से तो टेम्पररी हैप्पीनेस मिलता है, लेकिन जब आप नीट क्रैक कर लेते हैं और उस टाइम पे जो अपने पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी देखते हैं, अपने सोसाइटी में आपके लिए जो इज्जत बनता है, वो जब वो देखेंगे वो बहुत ज्यादा मतलब प्राउड की बात होता है, बहुत खुशी मिलता है उससे। और नीट क्रैक करने के बाद जब आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में जाने के बाद इतना ज्यादा आप इंजॉय करोगे ना, मतलब आप ट्रिप पे जाओगे, आप दोस्तों के साथ घूमोगे फिरोगे, खेलने के लिए प्ले ग्राउंड्स रहेंगे, बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे कॉलेज में पहुंचने के बाद। बस 1 साल या 2 साल का आपको मेहनत चाहिए होता है अच्छे से। और आपका एक नॉर्मल दिन का रूटीन क्या था, क्योंकि सबको को लगता है कि टॉपर्स दिन रात पढ़ते रहते हैं, ऐसा कुछ? मेरा रूटीन ये था कि मैं 8 बजे सो के उठता था और फिर ब्रेकफास्ट करता था, और ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत मैं पढ़ने बैठ जाता था। लगभग 1 या 1:30 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। फिर 2 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा कोचिंग होता था। और 8 बजे मैं कोचिंग से आता था, खाना वगैरह खा के थोड़ा पेरेंट्स से बात करता था, और फिर मैं 9 बजे पढ़ने बैठ जाता था। और लगभग 1 या 1:30 बजे तक मैं पढ़ता था रात में, और फिर सो जाता था। मेरा एवरेज डेली का यही रूटीन रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट्स है जिसके 10th बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं, 12th बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं, तो क्या उसका नीट क्रैक हो सकता है? नीट क्रैक करने के लिए 10th और 12th का परसेंटेज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि 11th 12th का जो बेस होता है वो कैसे, कितना स्ट्रांग है उसका, उसने कितने अच्छे से टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, कितने अच्छे से रिवाइज किया है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग एवरेज बच्चा नीट आराम से निकाल सकता है। बस उसको क्या है कि हार्ड वर्क करना होगा, सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, दोस्तों से दूर रहना होगा, बस उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना होगा, रिवाइज करना होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि नीट मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, और याद रखो नीट सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, एवरेज स्टूडेंट्स भी क्रैक कर सकते हैं।